गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 17th बीपीएससी यानी 17वां बीपीएससी का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बिकॉज इंट्रोडक्टरी आप मेरा डिस्कशन देखेंगे, उसमें मैं बताया हूँ कि दो तीन चीज है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है विथ सिंक विद द करेंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, यही है जो सिलेक्शन कराता है। क्यों? चूंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल और बिहार का ये सभी लोग करते हैं। ये है जो बहुत डायनेमिक होता है, जो सभी लोग नहीं कर पाते हैं, और यही सिलेक्शन कराता है जो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इस पार्ट का छठवां यानी सिक्स्थ सीरीज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और इस सीरीज में तीन मैं उठाया हूं। तीन समझिए कि थीम है। पहला है कि भारत ने पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन बना लिया है। यह बहुत बड़ी न्यूज है। पहला हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। तो इसमें देखेंगे कि उस वैक्सीन का नाम क्या है, कौन बनाया है, हेपेटाइटिस ए ही होता है कि इसका और कोई टाइप होता है, क्या होता है हेपेटाइटिस ई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत ने, इसरो ने पहला पोलारीमीटर मेट्री मिशन भेजा है, जिसको एक्सपोसैट बोला जाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पहला क्यों है, विश्व में पहला है या इंडिया का पहला है। अगर इंडिया का पहला नहीं है तो विश्व का पहला कौन है, या मिशन क्या करता है, किस व्हीकल से भेजा गया। इसमें क्वेश्चंस पूछा है आपका, आई थिंक 69वां या 63 या 64वां बीपीएससी में आपको पूछा है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। इसके अलावा पहली बार जो है ब्रेन चिप जो है, ह्यूमन के ब्रेन में एक चिप लगाया गया जिसको ब्रेन चिप कहा गया। अब इससे क्या होता है कि आप सोचेंगे तो कंप्यूटर काम करने लगेगा। अभी होता है कि कंप्यूटर में आप कीबोर्ड टाइप करते हैं, कमांड देते हैं, नहीं, जैसे आप सोचेंगे कंप्यूटर काम करने लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। याद रखिएगा, भारत का पहला जो खुद भारत ने बनाया। इससे पहले ऐसी बात नहीं कि इससे पहले हेपेटाइटिस ए का इलाज नहीं होता था, महंगा होता था, भारत बाहर के देशों से मंगाया जाता था। क्लियर? चलिए, जो पहला इंडिजीनियस यानी स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, उसका नाम है हैवीशियोर। एपीटी अलर्ट है, इसको याद रखिएगा। क्या नाम है? हैवीशियोर, HAVIACUR। इसको किसने बनाया? इसको बनाया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, एक बायोफार्मा मेजर कंपनी है ना। यह डेवलप किया है भारत का पहला स्वदेशी इंडिजीनियस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जिसका नाम है हैवीशियोर। यही पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो उसमें अगर हैवीशियोर रहेगा तो उसको मार देंगे। इसका 2 डोज यानी 2 खुराक ही काफी है वायरस को खत्म करने के लिए, जिससे के कारण हेपेटाइटिस होता। इसमें पेडियाट्रिक बच्चे के लिए, एडोलेसेंट सियान के लिए, जो एडोलेसेंट है, जो टीनेजर है, और एडल्ट, सबके लिए 2 डेज में हेपेटाइटिस ए खत्म हो जाएगा। हालांकि डेवलप होने में 8 साल लगे हैं इसको, इसीलिए चूंकि बीच में कोविड-19 आ गया था, जिसके कारण डिले हुआ, नहीं तो इससे पहले भी यह रोल आउट हो सकता था। अब यहां पे हैवीशियोर। क्लियर? चलिए, अब हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इन्फ्लेमेशन मीन सूजन होता है, या लीवर में सूजन हो जाता है। और इसका कारण जो है, बहुत कारण है, जिसमें इन्फेक्शियस वायरस भी चला जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, जो नहीं फैलने वाला एजेंट, जैसे कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया, किसी आदमी को हुआ है, उसे ब्लड आदमी ले लिया, या उसका सीमेंस वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया, तो इससे भी होते हैं। या 5 तरह के होते हैं, यानी 5 स्ट्रेन होता है इस वायरस का, जिसको ABCDE बोलते हैं। क्लियर? यह सबसे खतरनाक होता है। इसको तो कंपेयर किया जाता है एड्स से। अगर ये हो गया ना तो बड़ा मुश्किल है बचना, है ना। हालांकि इलाज है, बच जाता है आदमी, लेकिन बड़ा मुश्किल है, एक सर्टेन स्टेज तक ही बचाया जा सकता है हेपेटाइटिस सी। अब थोड़ा थोड़ा सबका देख लीजिए। हेपेटाइटिस ए जो है, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर, बाहर का पानी पी लेंगे, किसी सड़ा गला अगर खाना खा लेंगे, है ना, तो उसमें उसका वायरस होता है। इसका वैक्सीन है, हमने भी बना लिया। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी है। इसमें होता है कि जिस आदमी को हुआ है हेपेटाइटिस बी, अगर उससे आपका कांटेक्ट हो गया, ब्लड का हो गया, सलाइवा का हो गया, सीमेंस का हो गया,
है ना, तो आपको हो जाएगा। या किसी मदर को, किसी महिला को अगर है तो उसको उससे तो उसके चाइल्ड में भी हो सकता है, यानी जब चाइल्ड को जन्म देगी तो उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अनसेफ इंजेक्शन वगैरह लेने से, है ना, ये सारी चीज हो सकता है। या हजाम के दुकान पे आप बना रहे हैं, किसी को यह हुआ है, वहीं तौलिया लगाया, ब्लड सूखा नहीं, आपके ब्लड में गया, तो ये हो सकता है। इसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। यह होता है इन्फेक्टेड ब्लड से होता है, या नीडल शेयर, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वह एक ही नीडल से ले लेते हैं, सिरिंज से, है ना, या कोई अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर जैसे ब्लड चढ़ाने पर, या अनस्क्रीन्ड ब्लड प्रोडक्ट, इससे हो जाता है। इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका अभी ट्रीटमेंट केवल एंटीवायरल मेडिसिन है, जो अगर होने के बाद बहुत कम चांस होते हैं जी। उसके बाद हेपेटाइटिस डी होता है। यह जो होता है, जो हेपेटाइटिस बी से इंफेक्टेड होता है, अगर टाइम पे इलाज नहीं कराया तो नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है डी में। इसका भी वैक्सीन है। इसके अलावा ई जो है, या आपको फीकल या ओरल रूट से जो कंटामिनेटेड वाटर अगर आ गया तो उससे वैक्सीन इसका हो जाता है। इसका भी वैक्सीन है। तो इसमें डेंजर कौन है? सी। चलिए, इसका थोड़ा सा सिम्टोम देख लीजिए। हेपेटाइटिस ए का फीवर होता है, जोंडिस हो जाता है ना, पीला हो जाता है आंख वगैरह, डाइजेशन डिसऑर्डर होता है, खाना पचता नहीं है, डार्क यूरिन होने लगता है, पेशाब, यानी फीलिंग वीक होने लगता है, वोमिटिंग एनी टाइम होता है, नोजिया होने लगता है, सर्दी वगैरह हो जाती है। एंड दूसरी बात की पेन उनको होता है पेट के राइट साइड में, है ना, तो ये सिम्टोम है। चलिए, अब आते हैं कि क्या इस वैक्सीन से पहले कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है हेपेटाइटिस को कम करने के लिए या उसे बचाव के लिए? ऐसा है, हमारे पास है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2019 से चल रहा है, और इसका मेन एम है हेपेटाइटिस सी को 2030 तक खत्म करना। यही डेंजर होता है। अभी देखें, इसके अलावा बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष 2014 से चल रहा, जिसमें 7 डिजीज के अलावे यानी वैक्सीन दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का भी, इसके साथ 7 और इन्फेक्शंस के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को प्रत्येक ईयर मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं इस एक्सपोसाइट जो आप देखें फर्स्ट पोलारी मिशन। इससे क्या होगा कि अब ब्लैक होल का राज खुलेगा। ब्लैक होल क्या होता है? जब तारे मरते हैं तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब तारे नहीं, कुछ तारे मरते हैं जो कि सन के मास से बहुत बड़े मास होते हैं, जैसे 5 गुना से ज्यादा मास के होते हैं। अगर वह मरते हैं तो हो जाते हैं। होता क्या है, देखिए, किसी भी तारा में 2 फोर्स काम करता है। एक तो इंटरनल होता है फ्यूल, जिसको बोलिए न्यूक्लियर संलयन, यानी नाभिकीय क्या बोलते हैं, संलयन, यानी फ्यूजन। और एक बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसमें से कोई फोर्स कम पड़ा, यानी फ्यूल खत्म हो गया, या ये फोर्स पड़ पड़ा, तो क्या हो जाएगा? अगर फ्यूल खत्म होगा तो विस्फोट हो जाता है, या अगर फ्यूल खत्म होगा तो क्या, कंप्रेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें ग्रेविटेशनल पुल जो है एक छोटे से पॉइंट में आ जाता है, या इवन वहां से प्रकाश भी नहीं गुजरता, तो ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है ना। चलिए, अब एक्सपोसाइट पे कंसंट्रेट करते हैं। एक्सपोसाइट क्या है? या एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट है। नाम से ही पता चल रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी में मजेदार बात क्या है, नाम से ही आधा चीज समझ में आ जाती है। अगर अब थोड़ा सा कंसेप्ट है आपके पास तो क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसे दिया हूं मटेरियल, और उनका क्वेश्चंस नहीं छूटा है, और नौकरी भी कर रहे हैं अभी, है ना। तो एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट क्या है? या एक्सरे को, जो एक्सरे रे जो है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें से एक पार्ट है एक्सरे, जिसमें रेडियो वेव, एक्सरे वेव, है ना, गामा रे, है ना। अब यह कोई एक्सरे सैटेलाइट अगर पोलराइज हो जाता है ना, तो उसको यह डिटेक्ट कर लेगा, यानी मेजर कर सकता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहला पोलारीमीटर मिशन, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसाइट को 650 डिग्री लो अर्थ ऑर्बिट सर्कुलर में डाला 1 जनवरी 2024 को। किसके माध्यम से? PSLV C48 रॉकेट के माध्यम से, या लॉन्च व्हीकल के माध्यम से। ये आपको पूछा हुआ है, एक आई थिंक GSAT-7 के बारे में पूछा हुआ है, अभी आप देखेंगे, हम लास्ट में उस क्वेश्चन को रखे हैं।
तो अब यहां पे पूछ सकता है आपको एक्सपोसैट निम्नलिखित में से किस से भेजा गया, तो याद रखिएगा PSLV C45। या एक्सपोसैट किस रेज का पोलराइज रे को मापता है, तो याद रखिएगा एक्सरे का। अब देखिए एक्सपोसैट अब इंडिया का पहला है लेकिन विश्व का दूसरा है। या इंडिया का पहला है, विश्व का दूसरा है, तो सवाल उठता है विश्व का पहला कौन है। पहला है 2021 में नासा लॉन्च किया या एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर IXPE। ये भी एक्सरे के पोलराइज लाइट को मेजर करेगा। यानी पहला क्या है, IXPE जो नासा भेजा। अब ध्यान दीजिए, अगर पहला पूछा विश्व में तो क्या होगा, IXPE। अगर दूसरा पूछा विश्व का तो क्या होगा, एक्सपोसैट। अगर इंडिया का पहला पूछा तो क्या होगा, एक्सपोसैट। किस किस रॉकेट से भेजा गया, PSLV C58। PSLV पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। क्लियर। कहां भेजा गया, लो अर्थ ऑर्बिट में। कितने हाइट पर भेजा गया, 650 किलोमीटर। कब भेजा गया, 1 जनवरी 2024 को। क्लियर। चलिए, इसी तरह भेजा गया, यह क्या है, PSLV C58 है। अब आते हैं एक्सपोसैट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक्सपोसैट इंडिया का पहला मिशन है जो कि डेडिकेट किया गया है, जो कि डेडिकेटेड है क्या, एनालाइज करेगा पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे। याद रखिएगा, दो रे जो एक ही वाइब्रेशन में अगर चले तो पोलराइज हो जाते हैं, है ना, ध्रुवीयकरण हो जाता है उसका, तो उसको यह एनालाइज करेगा। क्लियर। अब यह करेगा जो कि ब्राइट सेलेसियल सोर्स है इन द मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में चलते हैं, उनको यह पोलराइज करेगा। फ्रीक्वेंसी का बैंड होते हैं, इतना फ्रीक्वेंसी इतना फ्रीक्वेंसी। इसका लाइफ की बात करें, AVPT अलर्ट है, 5 साल इसका लाइफ है ना। और यह जो एक्सप्रो जो है एक्सपोसैट जो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व सोर्स दैट इमिट पोलराइज एक्सरे, या उस सोर्स को ऑब्जर्व करेगा जो पोलराइज एक्सरे को इमिट करते हैं, माने ध्रुवीकरण एक्सरे को इमिट करते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि मैग्नेटार्स है, न्यूट्रॉन स्टार, इस न्यूट्रॉन स्टार को मैग्नेटार बोलते हैं, या हाईली मैग्नेटिक, और यह वाइड एरे ऑफ एक्सरे लाइट को डिस्प्ले करते हैं, यानी इमिट करते हैं। तो क्या होता है कि वह आने के समय रास्ते में पोलराइज हो जाते हैं, तो उसको यह क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो याद रखिएगा, क्या करेगा, या एक्सरे के ध्रुवीकरण, एक्सरे लाइट के ध्रुवीकरण को विश्लेषण करेगा। क्लियर। चलिए, इस तरह जो बॉडी होते हैं, या मैग्नेटार है ना, इस तरह का बॉडी होती है, ब्लैक होल है, तो यह सबको क्या एनालाइज करेगा। इसका जो रे निकलते हैं या पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉडी हैं ऊपर, है ना। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन 63 यानी 63वां BPSC में पूछा है। GSAT-6 सैटेलाइट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT-6 सैटेलाइट फ्रॉम विच रॉकेट व्हीकल। देखिए, अब इसमें से अगर आपको नहीं पता होगा, यह है GSLV F08 है, मुझे पता है इसलिए मैं बता दिया, है ना। तो इस तरह पूछ सकता है कि एक्सपोसैट किससे लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, PSLV C58 या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल है। क्लियर। चलिए, अब आते हैं, पहला ब्रेन चिप जो है ह्यूमन में सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया गया। हालांकि काफी दिन से यह प्रोग्राम चल रहा था। एलन मस्क जो है, उनका एक कंपनी है न्यूरालिंक जो इस पे काम कर रही है, उन्होंने यह पहली बार सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया। यानी अब सोचने भर से कंप्यूटर करेंगे काम, है ना। यह चिप का है, इसी चिप को वहां इम्प्लांट ब्रेन में सक्सेसफुली कर दिया गया। देखिए, न्यूरालिंक कंपनी का नाम है। यह ब्रेन कंप्यूटर एक इंटरफेस कंपनी है, न्यूरालिंक। इन्होंने यह सक्सेसफुली मार्क थ्रू माइलस्टोन अचीव किया है 29 जनवरी 2024 को, कि ह्यूमन में फर्स्ट जो चिप है इम्प्लांट कर दिया। क्लियर। इसका सर्जरी वगैरह सारा सक्सेसफुल हुआ। अब यह जो चिप है, या न्यूरॉन को स्पाइक को डिटेक्ट करेगा। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, हम जो भी काम करते हैं, मान लीजिए कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेन में एक सिग्नल आता है, उसका अलग अलग पार्ट है ब्रेन में, मोटर स्किलिंग पार्ट,
सेंसरी पार्ट, जैसे हमको उठना है, बैठना है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमारी उस बॉडी में आते हैं। मान लीजिए मुझे हाथ उठाना है, तो ब्रेन से यह इंफॉर्मेशन केमिकल आएगा मेरे हाथ में कि अब उठाइए, तब ये उठा सकते हैं। तो यह कैसे होता है? स्पाइक के माध्यम से होता है ना। अब मान लीजिए कि किसी को पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहा, लेकिन उनको कंप्यूटर चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? तो इस माध्यम से चलाएंगे। और चिप से सोचेंगे कि कंप्यूटर खुल जा, इस सिग्नल जाएगा कंप्यूटर में, स्पाइक को डिटेक्ट करेगा। चूंकि यहाँ पे चिप लगा हुआ है, जिस तरह मोबाइल में छोटा सा चिप रहता है, हम लोग कहीं से कहीं कैसे बात कर लेते हैं, इस चिप से इंफॉर्मेशन जाता है, आता है ना। उसी तरह यह होगा। अब स्पाइक क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। स्पाइक होता है न्यूरॉन को, ब्रेन में जो सेल होते हैं ना, उनको न्यूरॉन बोलते हैं। और कितना बिलियंस न्यूरॉन है, उससे इस तरह का सेल बने होते हैं ब्रेन में। तो यह जो स्पाइक है, वह न्यूरॉन का एक्टिविटी होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल एक इंफॉर्मेशन के लिए भेजते हैं ब्रेन से सारे बॉडी में। और इससे हम काम करते हैं। मान लीजिए कि मुझे अगर कहीं जाना है, तो सबसे पहले यह सिग्नल ब्रेन से आएगा, पैर के पास जाएगा कि भैया उठो और चलो। अब यही काम ब्रेन से सिग्नल नहीं आ पाता है, तो क्या होता है? बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं। क्लियर? जैसे किसी को पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? हाथ आपने हिलाया, लेकिन ब्रेन से सिग्नल आ ही नहीं पाता है कि रोके, यानी मसल्स रिसीव ही नहीं कर पाता, इसलिए हिलता रहता है, तो उसको स्पाइक बोलते हैं। तो स्पाइक क्या होता है? यह इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल है, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से आता है सारे बॉडी में, उसको स्पाइक बोलते हैं। तो यह स्पाइक को डिटेक्ट करेगा, कौन सा? या ब्रेन चिप। क्लियर? इस तरह का इंफॉर्मेशन है, इस तरह का सेल बने होते हैं। अब हम आते हैं, देखिए अभी थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ब्रेन है, ब्रेन में देखिए यह पार्ट लगा रहता है, जैसे ऑल्फैक्टरी है, किसी भी चीज को सोचने, सूंघने वोंगने की, यहां से इंफॉर्मेशन आती है। अगर यह काम करना बढ़ देंगे तो कोई चीज महकना बंद हो जाएगा। मोटर कॉर्टेक्स है, अगर यहां से आती है, चलना फिरना या काम करना बढ़ देगा तो आप उठ फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते। ऑडिटरी कॉर्टेक्स यहां पे है, देखिए अगर यह आपको काम करना बंद कर दे तो आप सुन बोल नहीं सकते हैं, है ना। इसी तरह हर पार्ट में है। तो जो भी सेंसरी ऑर्टेक्स है, यहीं पे लगा दिया गया, यानी आप जैसे सोचेंगे ना, कंप्यूटर काम कर, चूंकि उसमें चिप है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिस तरह सिम से हम बात करते हैं। क्लियर? चलिए, अब यह काम कैसे करेगा, अभी तो समझ गए आप। यह एक रोबोट से कंपनी क्या की है, सर्जिकली ह्यूमन में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट कर दिया, जिसको बीसीआई समझ ही रहे हैं, ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करेगा, तो उसको इम्प्लांट कर दिएगा सर्जरी से, है ना। रोबोट इसका सर्जरी करा ह्यूमन। यह एक रीजन होता है ब्रेन में, अभी देखें कौन सा रीजन होता है, जो कि कंट्रोल करता है इंटेंशन टू मूव, है ना। जो जितने भी मूवमेंट होते हैं उसके इच्छा को कंट्रोल करता है वह सिस्टम, ब्रेन का वह पार्ट है, सारे पता है मुझे, पहले से उसी में डाल दिया गया। यानी बीसीआई क्या करेगा? एक सिस्टम है जो डिसाइफर करेगा, ब्रेन सिग्नल को डिसाइफर करेगा, है ना, और उसको ट्रांसलेट करेगा कमांड में और भेजेगा एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी में। जो अब क्या बोलता है, अगर कंप्यूटर है तो सोचेंगे, यहां इसको इस सिग्नल से सोचेंगे, इस सिग्नल को डिसाइफर करेगा वह चिप, कि हाँ अब इस सोच रहा है कि कंप्यूटर चलाए, और उसके बाद एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को वह दे देगा, है ना। यह अल्ट्रा फाइन चिप है जो सक्सेसफुली इंप्लांट कर दिया गया है। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा बीसीआई देख लीजिए क्या होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यह एक सिस्टम है जो डिसाइफर करता है ब्रेन सिग्नल को, उसको ट्रांसलेट करता है कमांड में और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को दे देता है। सबसे पहले यह क्या करता है? सिग्नल का एक्विजिशन करता है, सिग्नल को पकड़ता है कि कौन सा सिग्नल क्या बोल रहा है। इसके बाद में सिग्नल को प्रोसेसिंग करता है, उस सिग्नल को प्रोसेसिंग करता है कि यह सिग्नल किस एक्टिविटी के लिए है ना। उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करता है, उसको, चूंकि इलेक्ट्रिकल होते हैं, अब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर चलाना है, तो यह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब उसको ट्रांसलेट करेगा कि भैया इसको कंप्यूटर चलाना है। अब कंप्यूटर चलाने के लिए अब कंप्यूटर का कौन सा कमांड देना पड़ेगा, उस कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसफर करके दे देगा। जैसे आपको कर्सर मूवमेंट करना है तो कर्सर मूवमेंट कर देगा। इसी तरह यह काम करेगा, जिस तरह का प्रोस्थेटिक लिम्ब कंट्रोल है ना, यानी एक्सटर्नल डिवाइस को यह दे देगा।
तो ये रहा तीनों न्यूज जो अभी हम डिस्कस कर लिए कि पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, फर्स्ट पोलारीमीटर मिशन और फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमन। क्लियर? या मैं अपना टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं पूरा डाल दूंगा एज इट इज, जो पीडीएफ अभी मैं डिस्कस किया हूँ वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।